हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बाबू पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आप लोगों का क्लास 10th का एग्जाम बहुत जल्द अब होने वाला है। तो आप लोग करना क्या है कि मेहनत करना है, ठीक है ना? मेहनत कीजिएगा, जितना वर्क कर लें उतना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए, कुछ द्विघात समीकरण से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका मूल ज्ञात करने का तरीका बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है, जब आपको बनाने आ जाएगा तो हार्ड नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन विद्यार्थी को देखकर भय डर समा आता है कि भाई क्वेश्चन कैसे हल होगा, समझे ना? इस क्वेश्चन को हम ऐसे जटिल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आसान तरीका से आज आपको हल करके बताएंगे। लेकिन करना क्या आपको है, वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो को तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाबू हम देखते हैं कि सॉल्यूशन इसे सोल्व कैसे होता है। तो कहता है क्वेश्चन, द्विघात समीकरण √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के स्क्वायर है, समझो, तो मूल 2 हो जाएंगे। दो संख्या मांगेंगे तो आपको आंसर निकाल देना है कि इसका मूल क्या आएगा। जरा ध्यान देंगे, बाई मेथड चलते हैं, सोल्व एकदम जो इत्मीनान देखते जाइए। कहता है 2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। देखिए, यहाँ रूट वाली संख्या को देख कर लड़का सब भयभीत हो जाता है, भाई कैसे बनेगा। लेकिन इसको आसान तरीका बता। देखिए, सबसे पहले गुणनखंड इसको करेंगे आप लोग। गुणनखंड करें किस प्रकार होगा, तो 5 √2 जो है इसमें आकर गुना कर लो, कितना आता है। अर्थात ऐसे समझो, 5 अर्थात पी गुना क्यू कर रहे हैं, तो 5 √2 लिखा प्लस, समझिए, गुना इसको √2 किया, ठीक है। तो √2 में 4 करेगा तो 4 के वर्ग में क्या होता है, 2 होता है। तो 5 दूना 10 हो गया। फिर समझेंगे, √2 4 कर गया, 4 के वर्ग में 2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना? तो 5 दूना 10, अर्थात गुना करने से बाबू आपका संख्या कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। अब मध्य भाग आपको कहता है 7, अर्थात x में है तो 7x। तो गुना करने पर जो है कितना, 10 आना चाहिए, और जोड़ने पर अर्थात p प्लस माइनस क्यू बराबर क्या आना चाहिए बाबू, 7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या आप लोग खोज सकते, इजी है। तो 5 दूना 10 और 5 2 7। तो यहाँ कर सकते हैं 2 5 10, अर्थात 10 हो जाएगा। तो यहाँ ही आ जाएगा, 2 जोड़िएगा 5 में जोड़िए कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका संख्या कितना आने वाला है, 2 और 5 को ले लीजिएगा, आपका गुणनखंड बन जाएगा। चलिए अब इस पर सेट करते हैं। तो इसको सेम टू सेम बाबू लिखिएगा, ठीक है। आप प्लस, अब यहाँ पर करना क्या है, 7, इसका मतलब व्यवस्था कर चुके हम लोग। 2 है तो एक्स में बनाइएगा, आप प्लस 5x कीजिएगा, ठीक है ना। 2x अब 5x कितना जाएगा, 7x हो जाएगा। अब 5 दूना 10 x² गुना करने पर 10x² अर्थात 10 आ रहा था, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस हो जाएगा आपका 5 √2 हो जाएगा बराबर 0, छोड़ दीजिएगा। इसको लिखा, इसका गुणनखंड किया तो 2x प्लस 5x कितना आ जाएगा, 7x आ गया। इसको सेम टू सेम लिख देंगे। अब आगे बढ़े, देखिए अब 4 टर्म बाबू बट गया। तो इसमें से जो कॉमन निकलने वाला इसको खींच लीजिएगा। तो देखिए, इसमें √2 दिख रहा है, यहाँ पर x है, तो √2 है, लेकिन यहाँ पर √2 नहीं है, सिर्फ 2 है, x है। तो √2 ही कॉमन निकालेगा। आखिर कैसे समझेंगे, √2x कॉमन निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, √2 बाहर हो गया, डबल एक्स में से एक एक्स बाहर हो गया, तो सिंगल एक्स आपका बच जाएगा, ठीक है। अब प्लस को प्लस लिखेंगे। देखिए, अब √2 आप कहिएगा सर इसमें तो √2 यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ √2 नहीं है, तो आप समझेंगे। और 2 जो बना है, समझिए, √2 गुना √2 बराबर 2, आखिर क्यों लिख रहे हैं हम, तो √2 √4 होता है, और 4 के वर्ग में क्या होता है बाबू, 2 होता है। तो इत्मीनान से हम जो है 2 के बदले √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से समझो, तो √2 में से एक √2 निकल गया तो √2 बच जाएगा। तो यहाँ से इत्मीनान से क्या करते हैं, √2 को लिख देते हैं, x बाहर हो गया तो आपका इतना बच गया। आखिर क्यों हुआ, फिर समझा रहे हैं। तो √2 √4 हुआ, 4 के वर्गमूल 2 हुआ, तो यहाँ 2 है, इसका मतलब डबल रूट में है, ठीक है ना। तो एक रूट सिंगल निकाल लिए हैं, √2 निकाल लिए हैं, तो यहाँ सिर्फ एक जो है रूट में 2 बच जाएगा, x तो निकला हुआ है, समझे ना। अब समझे, प्लस डाल दें। अब 5 है, 5 है, तो 5 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें x है पर इसमें x नहीं है, छोड़ देंगे आप लोग। तो 5 दोनों में प्रेजेंट है, 5 को बाहर निकाला तो यहाँ बच जाएगा x, आप प्लस यहाँ बच जाएगा 5 तो निकल चुका है, √2 बचेगा बराबर 0। देखिए, अब यह दोनों जो है यदि समान दिख रहा है तो आपका गुणनखंड सही है,
यदि सामान्य नहीं दिख रहा है तो गुणनखंड सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो हम गुणनखंड हमारा बन रहा है एकदम सही जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि √2x आप +5 को एक बार ले लीजिएगा, √2x को बाहर रखा, आप +5 ले लिया, ठीक है। इनको एक जगह कर लिया, इन दोनों के बदले जो है एक बार लिखिएगा, x + √2 बराबर हमने क्या किया, 0 को लिख दिया। अब आगे समझिए, दोनों देखिए इसके बीच में गुना है तो दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इस इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 कर लीजिएगा। तो यह समझे, √2x + 5 बराबर 0 लिखा, दोनों का गुणनफल जो है 0 के बराबर है, तो इतना बराबर हमने 0 लिखा, और समझेंगे, और इतना बराबर आप 0 लिखिए, x + √2 बराबर 0। अब आगे बढ़ जाइए, अब इसमें से x का वैल्यू निकालना होता है, तो √2 है, x आपका बाहर है, यहाँ समझिएगा, √2x है, +5 है, तो इधर कीजिएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा, -5। और अब यहाँ समझेंगे, x बराबर जो होगा बाबू आपका प्लस में है तो माइनस में √2 उधर आ जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस में √2 आ जाएगा। फिर समझे, x को छाटिएगा, x बराबर लिखा, प्लस में √2 है तो इधर करेंगे तो माइनस में √2 आ जाएगा। इसी x का वैल्यू निकालना था, तो x बराबर -5 लिखिए, और गुना में √2 है तो भाग में √2 डाल दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल कर बाहर आ जाता है, x बराबर कितना आ गया, -2। इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर जो है -2 आया, और x बराबर -5/√2 आया। यही जो है इसका मूल हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यह जो है मूल अर्थात द्विघात समीकरण का गुणनखंड द्वारा मूल निकालना था, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।